ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं दिल्ली की ये खास बड़ी खबर। बात करेंगे आज महंगाई की। आखिरकार आम आदमी का बजट क्यों बिगड़ता जा रहा है? बढ़ रही है महंगाई की मार, क्यों नहीं सुन रही सरकार? गैस, डीजल, पेट्रोल जो आम आदमी की जरूरत है वह उनकी जेबों पर भारी पड़ने लगा है। निरंतर पेट्रोल और डीजल की दामों में बेतहाशा वृद्धि ने हर किसी की कमर तोड़ दी है। निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए यह मुसीबत बनते जा रहा है। घरों में गैस की बात करें तो उन पर एक सब्सिडी आता था जो पिछले कुछ महीनों से नहीं आ रही है, लेकिन गैस के दामों में भी लगातार वृद्धि जारी है। आखिर क्यों बढ़ रही है यह महंगाई और सरकार आखिर कुछ क्यों नहीं कर रही? सरकार आम आदमी पर सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है, महंगाई पर सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं? सवाल है तो जवाब तो देना होगा सरकार। आम आदमी रोजमर्रा के कामों से घर से निकलते हैं अपनी मोटर बाइकों के ऊपर, अपनी छोटी गाड़ियों के साथ। जब पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि होती है तो उनकी तनख्वाह और उनकी सैलरी में कोई वृद्धि देखने को नहीं मिलती है। सैलरी वही है, वेतन वही है, लेकिन पेट्रोल और दामों की वृद्धि ने उनका कमर तोड़ दिया, बजट गड़बड़ झाला हो गया। आखिरकार गैस की कीमतों में निरंतर वृद्धि 25, 50, 75 और कांग्रेस ने साफ शब्दों में कहा है 175 रुपए की कुल वृद्धि हो गई। तो ऐसे में बजट का गड़बड़ होना लाजमी है। आपको बता दें कि गैस पर एक सब्सिडी सरकार निरंतर खातों में पहुंचाती थी, लेकिन कोरोना की महामारी के बाद जब बजट और गड़बड़ हो गया, आमदनी और ढीली पड़ गई, तब यह सब्सिडी खास जरूरत थी, यह कहाँ गई? सवाल है तो जवाब तो देना होगा सरकार। महंगाई की बढ़ रही है मार, क्यों नहीं कुछ करते सरकार? हम बात करेंगे, यहाँ एक व्यक्ति हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो मोदी की सरकार है ये महंगाई की बात कर रही है, ये कह रही है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बजट बना रहे हैं, बजट बदल दे रहे हैं। ना तो ये बजट से आम आदमी को कोई लाभ हुआ और ना ही कोई लाभ दिख रहा है वर्तमान में। रोजमर्रा की जरूरत है पेट्रोल डीजल, लोग अपने कामों पर जाते हैं, तनख्वाह में कोई वृद्धि नहीं है, लेकिन पेट्रोल डीजल क्या कहेंगे? आज पेट्रोल अडवाणी जी की उम्र को भी पार कर गया। ये मेरा कहने का मतलब ये है, 2014 से पहले मोदी जी ने भी कहा था मनमोहन सिंह की उम्र को पार कर गया इसी चीज़ के बारे में। तो आज पेट्रोल अडवाणी जी की उम्र को पार कर गया। अब इसमें सरकार नहीं कर रही है। सरकार जो है बंगाल में लगी हुई है कि बंगाल का चुनाव जीतना जरूरी है और लोग जो है उनको लग रहा है कि हमारे साथ ही हैं, तो जितना मर्जी बढ़ा दो, 100 तक ले जाओ। और लोग कहते भी, मैंने भी सुने हैं कि पेट्रोल का 100 हो जाए हम जब भी खरीदेंगे, 1000 सिलेंडर हो जाए हम जब भी खरीदेंगे। तो सरकार तो बंगाल में चुनाव जीतने के लिए लगी हुई है। तो सरकार को ये है कि बंगाल में हमारी सरकार जरूर बननी चाहिए। पेट्रोल डीजल हो या ना हो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही वो किसानों पर ध्यान दे रही है। आप किसानों के भी मेरा सवाल है कि MSP पे कानून बनने से सरकार ये बता दी कि उसके नुकसान क्या है। फायदे मैं गिना सकता हूँ, सरकार नुकसान क्या है मैं चैलेंज देता हूँ। कोई भी मंत्री आगे बहस कर लेते हैं, उसमें नुकसान क्या है बता के दिखा दूँ। चलिए, इसी बात पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या फायदे क्या नुकसान? इसके फायदे ये हैं कि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर सन साल के लगभग दिल्ली में आ गए, उन्होंने गवर्नमेंट जॉब की। मैंने दिल्ली की पैदाइश है, 22 वर्ष से दिल्ली में हूँ, पढ़ा लिखा सब कुछ यहीं के साथ। मैं टेक्निकली एक किसान नहीं हूँ, लेकिन मेरे फादर की जो ज़मीन है उसका टुकड़ा मेरे नाम है। मैं टेक्निकली किसान नहीं हूँ, फिर कह रहा हूँ टेक्निकली किसान नहीं हूँ। MSP पे क्या फ़ायदा मैं बताता हूँ कानून बनने से। यूपी के अंदर गन्ना किसान है, हमारे खेत में भी गन्ना होता है, मेरे चाचा जी गन्ने की खेती करते हैं। अब वो गन्ना किसान गवर्नमेंट को एक MSP तय करती है, मान लो उदाहरण के तौर पर 100 रुपये प्रति क्विंटल कर दी, तो उस पर वो रेट तय हो जाता है। उसके बाद हमारी जो है गवर्नमेंट के जो सरकारी मिल है वहाँ पर गन्ना जाता है और हमें जो MSP का रेट मिलता है। अब आप कहोगे MSP के कानून बनने से ये फ़ायदा है, पहले मैं नुकसान गिराता हूँ। नुकसान क्या है? जो कानून नहीं बना है। अगर किसी को जो गवर्नमेंट के यहाँ हम गन्ना मिल में गन्ना डालते हैं उसके पेमेंट साल भर बाद आता है,
ठीक है। अगर वहाँ पर जो है यूपी के अंदर प्राइवेट कोल्हू होते हैं, उसमें जो प्राइवेट लोग जो है गन्ना से लेते हैं किसान से, जब वो लेते हैं रेट जो है 100 रुपये है, उससे वो कम रेट पे लेते हैं क्योंकि वो तुरंत पैसा दे देती है। अब किसान बेचारा उसको शादी करनी है और कोई जो है अपनी बेटी का भात देना है या और कुछ है, लगे रहते हैं छूट है इस तरीके से, तो उसे पैसा तुरंत चाहिए क्योंकि मिल तो अगले साल देगा। अब अगले साल देगा तो उसमें क्या है, जो प्राइवेट वाला होता है वो 100 रुपये से कम पे लेता है, वो इसलिए लेता है, वो कहता है मैं तुझे तुरंत पैसे दूंगा तो मैं इसी रेट में नहीं दूंगा, तो ये उसका नुकसान हो गया कानून में। अगर कानून बन जाएगा तो जो 100 रुपये क्विंटल जो मैं कह रहा हूँ एक उदाहरण के तौर पर, तो प्राइवेट वाले को भी 100 रुपये क्विंटल में ही लेना पड़ेगा, नहीं तो उसके नाम से FIR कर दी जाएगी। कानून बनने से तो किसान को फायदा है। अब सरकार को क्या नुकसान है वो सरकार बता नहीं रही। नहीं बदलाव आ गया लेकिन कानून तो नहीं बनाया ना, कानून में मुझे किसान को फायदा है ना। ये गन्ने की बात नहीं कर रहा मैं, गेहूँ पे वो भी फसल है उससे कई साथी है, उससे सबको फायदा है, लेकिन कानून ना बनने से तो नुकसान है। तो प्राइवेट वाला जो होगा आप क्या बन जाएगा, तो हमारे ये जैसे कह रहे हैं कि अडानी अंबानी उनके वो जो फैक्ट्री आएंगे वो बड़े बड़े हुए छोटे भी वगैरह कंपनी भी आ जाएंगी, फोटो वगैरह लगाएंगे। कानून बनने से ये होगा एक किसान को फायदा होगा, वो सरकारी मिल पे डाल दे, प्राइवेट वाले के पास चले जाए, उससे क्या है उसी रेट में प्राइवेट में मिलेगा, उसी में वहाँ मिलेगा, तो उसे तो फायदा होगा ना। उनका कहना है कि ये कृषि बिल निश्चित रूप से हानिकारक है, MSP पे कानून बनना ही चाहिए। सरकार इसके बारे में MSP की बात तो करती है लेकिन कानून लाने की बात क्यों नहीं करती। चलिए बात हो रही है महंगाई की। आपको बता दें कि भोपाल में ट्रिपल डिजिट में कीमत जाने के कारण मशीनों ने काम करना बंद कर दिया और पेट्रोल डीजल की बिक्री बंद हो गई। यह हमारे देश में चौंकाने वाली खबर है, लेकिन इससे सरकार को क्या, निरंतर बढ़ती वृद्धि, चाहे वो पेट्रोल हो, आम घरेलू गैस, इन सब में निरंतर वृद्धि आम आदमी का बजट गड़बड़ खाला कर रहा है। आम लोग परेशान हैं। सरकार को एक सर्जिकल स्ट्राइक इस महंगाई पर भी करनी चाहिए। इस तरह बेतहाशा मूल्यों में वृद्धि को रोकना बेहद जरूरी है क्योंकि यह आम लोगों की परेशानी का सबब बन गया। देखना होगा कि आखिरकार मोदी और शाह की यह सरकार किस तरह एक और सर्जिकल स्ट्राइक करती है और किस तरह आम लोगों को लाभ और फायदे पहुंचाती है। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहें और देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज़, क्योंकि है आपका चैनल, आपका विश्वास। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।